पार्ट 2 जरूर देखिए। आज के नेताओं की काली करतूत, किस तरह अय्याशी करते हैं, देश के पैसों को लूटते हैं और पैसे के बदले में किस तरह देश के हिस्से को बेचते हैं, वो सब देखिए, जरूर देखिए। ये सफोद जो पोस्ट नेता हैं वो हकीकत में देश से मोहब्बत नहीं करते। इनको अय्याशी का चस्का लग जाता है, इनके पास पावर आ जाती है, देश के लूट का पैसा आ जाता है। अच्छा, पावर इतनी ज़्यादा होती है कि किसी से कोई भी कुछ भी मांगेंगे तो उनको देना पड़ेगा, नहीं तो मरवा देंगे, क्योंकि पावर है इनके पास। तो ये हालात है हमारे देश के अंदर के। ईमानदारी तो हमारे देश के बॉर्डर पे है। कहते हैं ना कि ईमानदारी क्या होती है, वफादारी क्या होती है, वो हमारी बॉर्डर पे है। हमारी बॉर्डर सालों से सुरक्षित है। हमारा एक एक जवान, कई जवान रोज गोलियां खाते हैं देश की इज्जत, सम्मान, आबरू बचाने के लिए। अपने सीने पे गोलियां खाते हैं, अपने तिरंगे के सम्मान को बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाते हैं। भारत माता की मर्यादा को जिंदा रखने के लिए बॉर्डर पे वो लोग गोलियां खाते हैं। लेकिन शहर के अंदर यानी बॉर्डर के अंदर क्या हो रहा है, ये सफेद पोश नेता, कितनी सारी भीड़ है, वो नेता, वो पार्टी का नेता, ये पार्टी का नेता, वो इतनी सारी पार्टियां बन गई हैं। इनके काम धंधे तो होते नहीं है, लूटते हैं बस। इनके फंटर पब्लिक को परेशान करते हैं। तो देखिए, हम तो यही का किस्सा बताएंगे, जनता को कैसा लूटना है। इनके पास बहुत सारे फार्मूले हैं। अगर आपने लेट टैक्स जमा कराया तो नोटिस आ जाएगा, आपने गलत पार्किंग कर दी तो आपका चार्ज लग जाएगा, गलत बिल भरा तो उस पर आपको जुर्माना लग जाएगा। कुछ भी गलती कर लो आप, इतनी सी भी, तो आपके ऊपर जुर्माना ठुक जाएगा। और ये नेता गाड़ी कहीं भी खड़ी करेगा चलेगा, कोई भी गलत काम करेगा चलेगा, ड्रग्स माफियाओं से इनके संबंध रहते हैं चलेगा, इनके ऊपर केस, तो सब कुछ जो केस होते हैं वो दिखावे के होते हैं। अच्छा, कोर्ट में भी सब सेटिंग रहती है इनकी, थैला भर के पहुंच जाओ, आपको कल की कल आपका फाइनल हो जाएगा। आपने सुना होगा कि रात को भी कोर्ट चलती है, दिन को भी चलती है। इनके जैसे सब इनके बाप का राज है। तो यहाँ का जो सिस्टम है, यानी पूरे हिंदुस्तान का सिस्टम ले लो, वो इतना बिगड़ चुका है कि लोकतंत्र नाम का कोई तंत्र है ही नहीं। यहाँ तो लोकतंत्र की खुली हत्या की जाती है और शासन प्रशासन मिल के इसका जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, वो आप देख सकते हैं। और एक मजे की बात बताना चाहता हूँ आपको ये नंगे भूखे नेता होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है। देखिए, दंगा फसाद, लूट मार करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले ज़्यादातर नेता आपको शामिल मिलेंगे चुनाव लड़ते हुए। कोई कार्रवाई नहीं होती है इनकी। और आपको अगर नौकरी करनी है तो कई प्रकार के सर्टिफिकेट बताने पड़ते हैं आपको। लेकिन नेतागिरी एक ऐसा धंधा है, उनमें सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आप चोर, उचक्के, रेपिस्ट हो, आप कोई भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप चुनाव लड़ सकते हो। ऐसी हालत है इस भारत के लोकतंत्र की। तो बड़ा शर्मनाक विषय है। मुंबई हाई कोर्ट से मैं विनती करता हूं और सुप्रीम कोर्ट से विनती करता हूं कि नेताओं के ऊपर संज्ञान लगाया जाए। इनको हर चीज का क्लीन चिट कैसे दे दिया जाता है। रेपिस्ट नेता, ड्रग्स माफियाओं से मिला हुआ नेता, यानी जितने भी गलत काम होते हैं वो बिना नेता का हो नहीं सकता है 94% और इसमें शासन प्रशासन की बड़ी भागीदारी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुष्पा 2 जरूर देखें। इतनी बुरे हालात हैं, ये मौज कर रहे हैं। इनको जनता के बारे में सब कुछ मालूम है कि जनता बहुत परेशान है। अगर एक घर में 2 बच्चे हैं तो वो ढंग से खा नहीं सकते, उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती, ढंग से दूध नहीं पी सकते। माताएं 1 लीटर दूध के अंदर 5 लीटर पानी मिलाती है, ऐसी स्थिति यहाँ की है। अच्छा, एक बात और बता देते हैं यहाँ के नेताओं के बारे में, या कहीं की नहीं, ज्यादातर हॉस्पिटल, अब आपने देखा होगा, हॉस्पिटल बनते चले जा रहे हैं, लग्जरी हॉस्पिटल बन रहे हैं, जबकि बीमारी कोई ठीक नहीं हो पा रही, लेकिन हॉस्पिटल बन रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल वो नेताओं के, बड़े बड़े मॉल वो नेताओं के। यानी आप समझ लीजिए, कॉलेज, शिक्षा, स्कूल, जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें जहाँ पर पैसा आता है, उन सभी पर नेताओं का अधिकार है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ये भारत की जनता समझ ले। देश को लूटने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि ये मर्यादाहीन है। एक पुरुषोत्तम राम थे, वो पुरुषोत्तम राम थे। पुरुषोत्तम राम वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन ये इनका कोई सीमा नहीं है, ये मर्यादाहीन। इतने बड़े लालची लुटेरे हैं हमारे देश के नेता, जो देश को बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं और सगे किसी के नहीं होंगे। अभी देखिए, मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूं, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूं, तो मेरे पीछे भी गुंडे बदमाश लगा देंगे। क्यों? इनके कपड़े पे दाग नहीं लगना चाहिए। बेशक ये अंदर से पूरे दागदार हैं, इनका रिकॉर्ड पूरा दागदार है, लेकिन कोई दूसरा
अगर बोलेगा तो इनको खून खोलता है इनका, जैसा राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो। हालत बहुत खराब है, मैंने आपको सब बता दिया क्या चलता है। आज चलिए मुंबई की बात करते हैं। आर्थिक नगरी है मुंबई, और यहाँ कैसी आर्थिक नगरी है, आम आदमी के बांधे हैं, जनता को लूटा जा रहा है। कोई पार्किंग के नाम पर गले में मशीन लटका के और वो लूट रहा है, बीएमसी का ठप्पा लगा के। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जाओ या कुलावा जाओ, वहाँ क्लीनअप मार्शल घूम रहे हैं, क्लीनअप मार्शल घूम रहे हैं और लोगों को पकड़ रहे हैं जबकि वो हकीकत में क्लीनअप मार्शल हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो बेचारे बाहर से घूमने आ रहे हैं, उनसे 200, 500, 1000 रुपए वसूल रहे हैं। और एक एक क्लीनअप मार्शल, मैंने ऐसा सुना लोगों से, वो 10-10 हजार रुपए जेब भर के लेके जा रहे हैं। और टन, उनकी शक्लें देख लो आप, सब टन मिलेंगे आपको। थूकने वाले वो खुद गुटखा खाते हैं। अच्छा, बंबई में ऐसी ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहां पर ऑलरेडी गंदगी भरी हुई है और वहां पकड़ रहे हैं, गांव वालों को पकड़ रहे हैं। नाम खराब कर दिया है महाराष्ट्र के मुंबई शहर का ये बीएमसी के ठेकेदारों ने। जो भी इसमें शामिल है, मैं सरकार से विनती करता हूं, मुझे कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है कि देवेंद्र फडणवीस, आप महाराष्ट्र के मुंबई शहर को बचा लीजिए, क्योंकि इसका नाम अत्यधिक खराब हो रहा है। बहुत ज्यादा लूटपाट पड़ी हुई है और आने वाले समय के अंदर ये जो बीएमसी में लूटपाट होती है उसको भी आप कब्जा करिए और सिस्टम से काम करिए। देखिए, सभी नेता जो हैं हमारे भारत के, वो अपने खर्चे पे काम नहीं करते हैं, सब देश का ही पैसा है। तो देश का पैसा आप लोग इस्तेमाल करते हैं पूरी तैयारी के साथ, गाड़ी घोड़े ये वो, हेलीकॉप्टर में जाना ये आना, तो कम से कम जनता के बीच में आप उतरिए और देखिए। और अपने जितने भी आपके आजू बाजू के लोग हैं, चाहे वो सलाहकार हो या आपका पीए हो या कोई भी हो, आप कभी अकेले निकलिए, किसी को मत बताइए कि हमें कहाँ जाना है। आप अकेले निकलिए, चुपचाप भेष बदल के निकलिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके आसपास के लोग आपको गलत रिपोर्ट देते हैं, सही रिपोर्ट देते ही नहीं है कि क्या चल रहा है आखिर। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को बचाइए। वहां पर आपके शासन प्रशासन के लोग बहुत मोटा हफ्ता खा के हजारों आदमियों को बैठा दिया है। पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो छत्रपति महान योद्धा थे, उनके नाम पर काला बट्टा लगा दिया है इन लोगों ने। क्या बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। लोगों को इतनी परेशानियां होती हैं, अंदर गाड़ी नहीं जा पाती, लोग नहीं जा पाते, उनको किस तरह से परेशान किया जाता है, पूरा भर गया है। धीरे धीरे करके अंदर बैठा देना। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस साहब, आपको योगी स्टाइल में जनता देखना चाहती है। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो जनता आक्रोशित हो चुकी है। एक योगी है हिंदुस्तान में जिसने यूपी के अंदर, जहां पे गुंडे पैदा होते थे घर घर के अंदर, यानी कि एक जात पैदा होती थी गुंडों की, माफियाओं की, उन्होंने जड़ से मिटा दिया। उनमें ताकत है, कुछ करने की क्षमता है, क्योंकि उन्हें सत्ता से मोहब्बत नहीं है, उन्हें देश को लूटना नहीं है। वो धर्म को समझते हैं, वो हिंदुस्तान की परंपरा को समझते हैं, वो संस्कृति को समझते हैं। उन्होंने योद्धाओं का पाठ पढ़ा है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे उनके विषय में जानते हैं। हमारे देश में किस तरह कैसे कैसे योद्धा पैदा हुए, उन्होंने इतिहास पढ़ा है। पृथ्वीराज चौहान हुए, महारानी लक्ष्मीबाई हुई, अहिल्याबाई हुई, वो कैसे योद्धा थे जिन्होंने सिर्फ देशभक्ति का ही काम किया, देश को बचाने का काम किया है, ना कि देश को लूटा और देश की जनता को लूटा। यहाँ तो 99% हमारे देश के नेता ही लुटे रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, उलझा रहे हैं। टैक्स पर टैक्स दिए जाओ तो भी कोई सुविधा की नाम नहीं है। जहां पर किस सड़क पर भी निकल जाओ वहां इतने गड्ढे मिलेंगे जितने सर पे बाल हैं, यानी सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। डिपार्टमेंट में काम नहीं होते हैं, कल आना परसों आना, ये लाओ वो लाओ, फलाना लाओ ढिमाका लाओ। नेता मौज कर रहा है या शासन प्रशासन मौज कर रहा है। तो ये शास्त्रों के मुताबिक एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो जनता को दुखी करता है नेता, उसको स्वर्ग नहीं मिलता है, उसको नरक मिलता है। ये शास्त्रों की बात है। तो मेरी देवेंद्र फडणवीस से विनती है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप हकीकत में रोड पे उतरिए चुपचाप, और आपके आसपास जो भी लोग हैं, क्योंकि हर नेता को खुशामद पसंद है, तो योगी आदित्यनाथ की स्टाइल पर अगर बंबई में काम नहीं हुआ तो आने वाला समय कुछ ऐसा आएगा कि लोगों को नफरत हो जाएगी, ये नेता की जात से नफरत हो जाएगी। ये है हकीकत, ये है सच्चाई। पुष्पा 2 जरूर देखें और तालमेल देखें, किस तरह तालमेल होता है शासन प्रशासन का और कैसे जनता को पीसा जाता है। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ जनता से उम्मीद करता हूं कि पुष्पा 2 जरूर देखें। नमस्कार, जय हिंद।